हमारे देश के भावी कर्णधार प्रिय बच्चों, आप सब लोगों को विद्यालय परिवार के साथ हमारी स्वास्थ्य लाभ हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्यालय आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं, विश्व के कई देशों में और साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष में भी कोरोना का प्रभाव निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। छात्रों की जो शैक्षणिक प्रगति है यह जीरो के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम हो रही है। इस स्थितियों को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने बच्चों को शिक्षण के प्रति सजगता को कायम रखने के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए सारे अध्यापकों को प्रेरित किया है, जिसके तहत विद्यालय में कार्यरत सम्मानित शिक्षक बंधुओं के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी के अनुसार आज मैं वाईपी त्रिपाठी विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में कार्यरत आप लोगों के सामने बहुत ही रुचिकर और बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी टॉपिक को लेकर के मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। दिस दैट दीज दोज, इनका प्रयोग आप बहुत जानते हैं, आप लोग इसको नर्सरी से ही पढ़े हैं। यह एक लोमड़ी है, यह एक शेर है, यह एक मेज है, वे कुर्सियां हैं, वह हमारी किताब है, बहुत सारी चीजों को आपने पढ़ा है। फिर भी आज हम आप लोगों को इस पॉइंट पर पुनः ले आ रहे हैं और इनका उचित प्रयोग बनाना चाहता हूं कि दिस और दैट का प्रयोग कहां होता है, दीज और दोज का प्रयोग कहां होता है। प्रिय बच्चों, आप यह जान लीजिए, दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने एक, दोज माने वे। ध्यान दीजिएगा। और ये चारों शब्द को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम की संज्ञा देते हैं। इनको हम कहते हैं संकेतवाचक। संकेत माने इशारा। जब हम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जब हम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा मीन्स नाउन। आप जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति,
वस्तु एवं स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यह क्या करता है, ये शब्द किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, और नाउन वह एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल नाउन आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर के बाद प्लूरल होता है, हिंदी में भी सिंगुलर के बाद प्लूरल होता है। एक के बाद दो हो गया प्लूरल, एक के बाद 10 हो गया प्लूरल, एक के बाद करके जितने भी होते हैं वह प्लूरल होते हैं। लेकिन संस्कृत में एक के बाद एक वचन द्विवचन भी होता है। तो अंग्रेजी में आपको जानना है कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। तो यूज ऑफ दिस, आप देखिए दिस और दैट, ये यहां ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है। केवल आपका दिमाग स्क्रीन पर हमारी तरफ हो, ब्लैक बोर्ड की तरफ हो, आप आराम से समझ जाएंगे इसको। दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। उदाहरण के लिए जब हम पास में स्थित एक वचन की संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तब वह क्या होता है, वहां पर दिस का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, यह एक फूल है। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ फ्लावर, जब वह वस्तु वह संज्ञा कहने वाले के बिल्कुल पास होती है तब यह है दिस इज ए फ्लावर, यह एक फूल है। दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर, यह एक डस्टर है। दिस इज अ फ्लावर, यह एक फूल है। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं और जहां पर हम जिस चीज के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, अब हम उससे दूर चले आते हैं। जब दूर चले आते हैं तो दैट इज ए फ्लावर, वह एक फूल है। अब जहां पर उस फ्लावर के पहले, उस फूल के पहले हमने दिस का प्रयोग किया था, अब वह फूल हमारे दूर चला गया तो हम कहते हैं दैट इज ए फ्लावर, वह एक फूल है। प्यारे बच्चों, आप इस बिंदु पर अच्छे तरह समझिएगा। दिस जब कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति या कोई स्थान कहने वाले के बिल्कुल पास होती है तो वहां पर दिस का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि यह संकेतवाचक प्रोनाउन है, संकेत करता है यह। दिस इज अ फ्लावर, दिस इज, यहां देखिए दिस इज अ बॉल, ये देखिए दिस इज अ बॉल, ये बॉल है, दिस इज अ बॉल। हम इधर चले आते हैं तो दैट इज अ बॉल, वह एक बॉल है। तो ये दिस का प्रयोग यहां पर होता है। तो यह पास में स्थित नाउन की ओर संकेत करता है और दैट जो होता है वह दूर स्थित किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, इसलिए हम उसको संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस और दैट, या और वह, वैसे भी आप देखते हैं वह, यह का मतलब यह तभी कहेंगे जब हम वह वस्तु, वह स्थान, वह व्यक्ति हमारे पास रहेगा। तो इस प्रकार से दिस और दैट का प्रयोग है। अब उसके बाद अब यहां ध्यान देना है। अब यहां हम आगे चलते हैं, अब आगे की स्थितियों को देखिए। अब दिस और दैट, मैंने भी आपको दिस और दैट का प्रयोग बताया। दिस और दैट, दिस का प्रयोग कहां होता है और दैट का प्रयोग कहां होता है, अब आता है। अब दूसरी चीज आती है, ये देखिए दीज और दोस। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर
ये सिंगुलर है दिस और दैट, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन की ओर संकेत करते हैं। अब आता है प्लूरल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। इट मीन्स दीज मीन्स ए, दोज मीन्स वे। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, दीज और दोज, जैसे आपको मैंने भी पढ़ाया दिस और दैट, वैसे ये है दीज और दोज। दीज माने ए, ये जैसे यहां देखिए, अब यहां देखिए, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स। अब ये जो फ्लावर्स हैं एक से ज्यादा हैं, तो दीज आर फ्लावर्स, ए फूल हैं। दीज आर बैट्स, ए बैट्स हैं, बल्ले हैं। दीज आर पेन्स, ए पेन है। जब प्लूरल होता है, बहुत सारी चीजें, जब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं तब हम उनके लिए ए का प्रयोग करते हैं, अर्थात अंग्रेजी में दीज का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए, जैसे हमने यहां पर किया, ये इसको सपोज दैट ये हो गया देखिए, ये देखिए, दीज आर बॉल्स, दीज आर बॉल्स, ये बॉल्स हैं, बॉल्स। देखिए यहां देखिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक से अधिक होने पर, एक से अधिक होने पर प्लूरल होता है। और ये हमारे पास कितनी चीजें हैं इस समय? 4, 4 चीजें हो गई, 4 चीजें। तो इसलिए यहां पर दिस इज बॉल्स नहीं कहेंगे, दीज आर बॉल्स। एक गेंद है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, अब थोड़ी देर के लिए हम इनसे हम दूर जा रहे हैं, अभी हम बिल्कुल इनके पास हैं, तो दीज आर बॉल्स। अब इनसे दूर चले जाएंगे तो यह ध्यान रखिएगा, अब यहां चले आए, अब उससे दूर चले आए, वह बाल हमारे पास नहीं है, हमारे से दूर है, इसलिए यहां कहेंगे दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स, वे गेंद हैं। तो प्रिय बच्चों, आज आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और पुनः एक बार आप समझिए, दीज और दोज का प्रयोग एक बार फिर समझना है आपको, कि दिस और दैट, दीज और दोज का प्रयोग करते कहां पर करते हैं। और पहली बात तो आप ये समझिए कि दिस और दैट, आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस को आप फ्रेम करेंगे, किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे, उसमें शब्द होते हैं, और शब्द जो रहेगा वह पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़े हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं चीजों में से एक ना एक जरूर होता है। तो ये प्रोनाउन है, दिस और दैट, ये दिस और ये सारे प्रोनाउन है, और इन्हीं प्रोनाउन में से ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर है दिस और दैट, और ये प्लूरल है दीज और दोज प्लूरल है। इनका प्रयोग बहुवचन के संज्ञाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, बहुत सारी चीजों को बताया, तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज जो कहता है उसके बिल्कुल पास है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस माने यह, दिस इज अ नाइफ, या एक चाकू है। दिस इज अ बुक, या एक किताब है। दिस इज अ मंकी, या एक बंदर है। तो इस प्रकार से हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब हम दूर की ओर इशारा करते हैं, दूर अर्थात वह वस्तु दूर चली जाती है, तब उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते
हैं। दिस इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री, दिस इज ए क्लॉक, दैट इज ए क्लॉक, दिस इज ए पिक्चर, दैट इज ए पिक्चर। ध्यान रखिएगा, दिस और दैट का प्रयोग यहां और वहां के लिए, यहां और वहां के लिए होता है। आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं दीज और दोज। जैसा कि आप जानते हैं प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या है? प्लूरल मतलब बहुवचन, अर्थात इनके बाद प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। जैसे अगर हम दोज लगाएंगे और उसके बाद दीज लगाएंगे तो वर्ब होगा, आर होगा, ये सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। हमारा जो वर्ब होगा वह भी प्लूरल में ही होता है। तो इस प्रकार से दीज और दोज, जैसे दिस का प्रयोग पास में स्थित एक वचन के संज्ञा की ओर संकेत है और दैट का प्रयोग दूर स्थित एक वचन की संज्ञा की ओर संकेत है। उसी प्रकार से दीज का प्रयोग पास में स्थित बहुवचन की संज्ञा की ओर संकेत है। जैसे दिस, दीज आर चेयर्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर चॉक्स, दीज आर डस्टर्स। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें लिखा गई हैं। जैसे दीज आर बुक, दीज आर पेंसिल्स, दीज आर शॉप्स। ये देखिए सारी जगह पर दीज का प्रयोग किया गया है। दीज, ये आप ध्यान रखिएगा, दीज और यहां पर देखिए, अब इन सब के साथ, यहां देखिएगा इन सब के साथ प्लूरल का प्रयोग किया गया है। इन सब के साथ प्लूरल है, इन सब के साथ प्लूरल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दीज आर बुक, कभी ये गलत है। अगर मान लीजिए आप लिखते हैं दीज आर बुक, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। दीज आर बुक ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि दीज का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। जब ये बहुवचन हुआ और उसके बाद इसके साथ ये भी बहुवचन होगा, अब यहाँ यस लगेगा, तब ये जा करके तब ये सही होगा, दीज आर बुक होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब जो है, अब हम दोष का प्रयोग बताएंगे। दोष, अब दोष की स्थितियां क्या होती हैं? जैसे दिस, दीज, दैट और दोज। दोज मीन्स वे, कोई बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज हैं और वे हमसे दूर हैं। अगर हम उसकी तरफ इशारा करते हैं तो दोज आर ट्रीज। मैंगोज, ये फ्रूट है, कई में मैंगोज हैं, दोज आर मैंगोज। दूर, अगर हमारे पास थे, बहुत सारे थे, ढेर लगी हुई थी, एक से ज्यादा थे, चाहे एक थे, एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तब हमने क्या किया? तब वहां पर जो है दीज का प्रयोग किया। पास थे और उसी को हटा करके जब हम दूर ले चले गए तो वह हो गया दोज। अब देखिए, जैसे भी आपको मैंने बताया, बहुत सारे फिगर बना करके मैंने आपको समझाया, फिर से एक बार आप समझ लीजिए। जैसे यार देखिए, आप ये देखिए, ये सारे फिगर को आप देखिए, ये आप समझ रहे हैं, ये देखिए क्लॉक है। आप इसको खूब ध्यान समझिएगा, ये सारी चीजों को अच्छे ढंग से आप समझिए। ये देखिए, ये सिंबल है क्लॉक की। ये देखिए, मैं फिगर बना दिया। अब इसको देखिए, ये जो क्लॉक्स, ये क्लॉक नहीं है, क्लॉक्स हैं। अब ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं और ये क्लॉक्स हमारे सामने हैं। तो दीज आर क्लॉक, ये लिख दिया गया, दीज आर क्लॉक्स। ये देखिए, ये क्लॉक्स। अब हम ये हमारे पास है अभी, अब हम इससे दूर चले जाते हैं, ये दूर चले आए। अब उसके बाद, अब दूर चले जाने के बाद अब हमें इसको बताना है
अगर हम इशारा करेंगे तब यहां पर लिखेंगे दोज आर क्लाउड्स। इस प्रकार से ये बनाते हैं। इस प्रकार से दीज और दोष का प्रयोग है। जब एक वचन होता है तब दिस, जब बहुवचन होता है तो दिस, और जब दूर चले जाते हैं एक वचन की ओर वह के लिए तब दैट, और जब बहुवचन हो जाता है तो दोष होता है। इस प्रकार से यूसेज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोष हैं। तो इस प्रकार से ये इनका प्रयोग है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग दिस, दैट, दीज और दोष को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि इनके पहले दोज होगा कि दीज होगा कि दिस होगा कि दैट होगा, आप उसका प्रयोग करेंगे और उसको मैं लिख रहा हूं प्रॉब्लम। केवल मैंने आपको के सामने 5 प्रॉब्लम को लिखा है और इन प्रॉब्लम को आप घर पर सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और उसके साथ ही साथ हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे और उस वीडियो में हम आपको अगली और जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी आपकी स्टैंडर्ड की, ग्रामर से संबंधित या किताब से संबंधित और उन चीजों में से किसी एक चीज को लेकर आपके सामने वीडियो में स्क्रीन पर मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को देखने के लिए आपको बहुत बहुत